नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर प्रदीप जैन दिल्ली से अपने शंका रख रहे हैं। सभी कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो आत्मज्ञान का कारण क्या है, हम कैसे प्राप्त करें, कृपया समाधान करें। आत्मज्ञान प्राप्त करना ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। हम संसार का सारा ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, कैसे खाना बनाना है, कैसे मकान बनाना है, तो जीवन जीने का ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस जीवन में जीवंतता लाने के लिए, चैतन्यमय होने के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सभी शास्त्र कहते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान का कारण क्या है? देखिए, पंडित दौलत राम जी ने भी कहा था, पै निज आत्मज्ञान बिना न सुख को कारण, कि आत्म ज्ञान के बिना कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता है, निश्चित है। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो सम्यक दर्शन उसमें कारण बन जाती है, लेकिन आत्मज्ञान में कारण यदि कोई है तो वह सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र की स्थिरता में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दृष्टि जो है ज्ञानी हो सकता है पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। और मुनिराज जो हैं आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मज्ञानी होते हैं क्यों? क्योंकि वो भेद विज्ञान कर सकते हैं। भेद विज्ञान, सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान कर सकता है, लेकिन भेद विज्ञान का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है जो मुनिराज करते हैं। तो सम्यक चारित्र अर्थात रत्नत्रय जो है उसकी जो एकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र, इसके माध्यम से ही आत्मज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। तो कारण हुआ सम्यक चारित्र। तो हमें स्वीकार करना चाहिए, व्रती बनना चाहिए, महाव्रती बनना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान के बल से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हम जो हैं भावलिंगी जब मुनिराज बनेंगे, शुद्ध उपयोगी बनेंगे, तो उस मुनि को आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और वही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। अभिषेक जैन कोलकाता से अपना प्रश्न रख रहे हैं, नाम निक्षेप पूजन क्या है और यह हमें क्यों करना चाहिए, कृपया समाधान करें। नाम निक्षेप किसी का पहचान के लिए नाम रखना, ये नाम निक्षेप कहलाता है। निक्षेप मतलब रखना होता है। जैसे वर्धमान नाम रखा, महावीर नाम रखा, आदिनाथ नाम रखा। तो यहाँ पर जो स्वधर्म इंद्रादि हैं वो भगवान के नाम रखते हैं, तो वो नाम निक्षेप कहलाता है कि ये महावीर हैं, ये वर्धमान हैं, ये आदिनाथ हैं। इसी प्रकार से तीर्थों के नाम में समेत शिखर है, गिरनार है, ये नाम निक्षेप है। और ये नाम निक्षेप यदि कल्याणकारक हों, जिनके नाम लेने मात्र से हमारे असंख्यात कर्मों की जो इच्छा होती हो और हम भगवान से जुड़ते हों, नाम तो एक तरफ है लेकिन उस नाम के माध्यम से उनकी शुद्ध आत्मा से हम जुड़ते हैं, इसलिए नाम निक्षेप की भी पूजा होती है। सहस्र नाम, सहस्र नाम सब लोग पढ़ते हैं, भगवान के नाम हैं, 1008 नाम हैं। अब वो 1008 नामों से भगवान के जो आत्मिक गुण हैं उन गुणों की स्तुति की गई है। तो उन गुणों की स्तुति में जैसे जैसे भगवान के गुण हैं उन गुणों के अनुरूप ही उनका नाम दिया गया। और उनके नाम को स्मरण जब हम करते हैं, जैसे हम स्वयंभू बोलें तो हे भगवान आप स्वयंभू हो, तो स्वयंभू एक नाम निक्षेप है। और उसके माध्यम से हम तीर्थंकर की जो है परिकल्पना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। स्वयंभू, जो भू का मालिक जो स्वयं हो वो स्वयंभू कहलाता है। तो इस संसार का स्वामी कौन है? वह स्वयंभू है। और दूसरा बात, जो स्वयं दीक्षित होता है वो स्वयंभू है,
जो स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त होता है वो स्वयंभू है, जो स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है वह स्वयंभू है। तो ऐसे स्वयंभू जो निरपेक्ष रूप से होकर के अपने जीवन को पावन पुनीत किया है, तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे कितने नाम हो सकते हैं, वो सब नाम निक्षेप में आते हैं। और नाम निक्षेप धार्मिक रूप दृष्टि से देखते हैं तो उनका हम लोग फिर क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके प्रति अच्छे भाव रखते हैं और उन भावों के कारण हमारी कर्मों की निजरा होती है। इसलिए नाम निक्षेप भी हमारे यहाँ क्या है, पूजनीय है। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा जैन इंदौर से अपना प्रश्न रख रही हैं। आत्मोन्नति तो वीतराग से होती है, तो जो पूजा हम करते हैं, पूजा तो राग है, फिर पूजा से आत्म कल्याण कैसे संभव है? कृपया समाधान करें। आत्मा की जो उन्नति है या उज्ज्वलता है, पवित्रता है, वो नियम से वीतरागता से आती है। उस वीतरागता को प्रकट करने के लिए हमें प्रारंभिक अवस्था में जो वीतरागी हुए हैं उनसे प्रेम रखना पड़ता है, अनुराग रखना पड़ता है, लगाव रखना पड़ता है। अभी लगाव, अभी प्रेम, अभी स्नेह जो है हमें भौतिक पदार्थों से है, हमें दुनियादारी से है। उनसे लगाव छोड़ने के लिए हमें जो वीतरागी हैं, देव शास्त्र गुरु आदि, उनसे लगाव रखना पड़ता है। तब कहीं जा कर के हम जो हैं वो इस राग को भी छोड़ करके वीतरागी बन जाते हैं। तो अभी हमारा अशुभ राग भी नहीं छूटा है, तो शुभ राग छोड़ने की बात कैसे हो सकती है? ये प्रभु से प्रेम, प्रभु से जो लगाव है, यही लगाव हमें संसार के बंधनों को छुड़ा करके मोक्ष मार्ग में लगा देगा। तो आचार्यों ने कहा है कि इस अनुराग को तोड़ना नहीं है, ये टूट जाएगा। ये छोड़ना नहीं है, ये छूट जाएगा। सीढ़ी चढ़ोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे तो नीचे की सीढ़ी अपने आप ही छूट जाएगी, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। कांटा लगा हुआ है तो दूसरा सुई का कांटा लो और उस कांटे से उस कांटे को निकालो और फिर दोनों कांटे अपने आप ही छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ता है। ऐसे ही प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रेम छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता। जब ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है, फिर ध्यान में तो आत्मा का ध्यान होता है ना, फिर वहाँ भगवान दिखते हैं ना गुरु दिखते हैं। मात्र चैतन्य स्वरूपी आत्मा जो है, समरसी भाव, वीतराग परिणाम, ऐसा वाला आत्मा जो है हमको अनुभव में आता है, तो उस समय छूट जाता है। जैसे आप कोई सामान लेके आए तो उस समय विकल्प था, अब खा लिया, विकल्प खत्म हो गया। तो ऐसे ही जब आपको आत्म रस चख जाता है तो उस समय सब चीज़ें हैं अनुराग वाली वो छूट जाती हैं। इसलिए जब तक नहीं छूटी हैं तो संसार संबंधी वाला जो अशुभ है उसको छोड़ो, और जो संसार से हटा कर के मोक्ष की ओर ले जाने वाला है उनके प्रति राग लगाओ। मंदिर से राग रखो, मंदिर से राग रखोगे तो मकान में मन नहीं लगेगा, मंदिर में मन लगेगा। और मंदिर में बैठोगे तो कम से कम अच्छी बातें होंगी, अच्छे काम होंगे और कर्म की असंख्यात निर्जरा भी होगी। और दुनियादारी से राग मत रखो, गुरु से रखो। तो गुरु से रखोगे तो कम से कम महीने में कई बार गुरु जी के पास जाओगे तो नई नई बातें मिलेंगी और न जाने किस बात से आपका आत्म कल्याण भी हो जाए। पुस्तकों से न रख करके शास्त्र से अनुराग रखो, उसको पढ़ोगे तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए राग जो है संसार का कारण होते हुए भी शुभ वाला, लेकिन वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए हमें प्रभु से भी राग रखना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे